हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 3/2 मॉड पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमको मॉड हटाना पड़ेगा, और मॉड हटाने के लिए सबसे पहले ये हमको देखना पड़ेगा कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी कहाँ पर जीरो है। तो सबसे पहले यही फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो कब होगा? जब या तो x बराबर ज़ीरो हो या फिर साइन पाई एक्स बराबर ज़ीरो हो। तो जब साइन पाई एक्स बराबर ज़ीरो होगा तो इसका मतलब पाई एक्स बराबर एन पाई के बराबर होगा, वेयर n इज़ इंटीजर। पाई से पाई कैंसिल, तो x बराबर हमारा n हो जाएगा। n यहाँ पर क्या है? इंटीजर है। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एनीथिंग, ठीक है। बट जो हमको इंटीग्रेशन दे रखा है उसमें x हमारा -1 से 3/2 के बीच में वेरी कर रहा है, तो हम लोग वही x को कंसीडर करेंगे जो -1 से 3/2 के बीच में है। और -1 से 3/2 के बीच में अगर आप x देखेंगे तो एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आपका -1 से 3/2 के बीच में है, तो हम लोग इन्हीं दोनों को केवल कंसीडर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि मॉड का ये अंदर का क्वांटिटी कहाँ पर जीरो है, तो या तो x बराबर 0 पर है क्योंकि 0 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, या फिर x बराबर 1 पर है, ठीक है। तो चलिए इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो अगर इसको नंबर लाइन पर देखें तो हमारा x जो है वो वेरी कर रहा है -1 से 3/2 के बीच में, और ये अंदर का क्वांटिटी जीरो कहाँ पर है? तो ये अंदर का क्वांटिटी जीरो है एट x इक्वल्स टू 0 पर या फिर एट x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर ये पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर x आपका 1 से 3/2 के बीच में वेरी कर रहा है तो उस केस में x तो पॉजिटिव होगा, एंड ये जो एंगल होगा वो आपका पाई से 3π/2 के बीच में होगा। अगर x आपका 1 से 3/2 के बीच में होगा तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो दिस विल बी निगेटिव। नाउ अगर हम बात करें कि जब x आपका 0 से 1 के बीच में होगा तब क्या होगा, तो x अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा, एंड ये जो एंगल होगा वो आपका 0 से पाई के बीच में होगा। 0 से पाई का मतलब क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा x -1 से 0 के बीच में, तो x अगर -1 से 0 के बीच में है तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, एंड ये जो एंगल होगा वो -पाई से 0 के बीच में होगा। -पाई से 0 का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पर -1 से 0 के बीच में ये जो मॉड के अंदर का क्वांटिटी है वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि -1 से 1 के बीच में आपका पॉजिटिव है, और 1 से 3/2 के बीच में ये अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है। तो ये जो इंटीग्रेशन है -1 से लेकर के 3/2, इसको अगर हम कुछ देर के लिए आई बोल दें, एंड मॉड पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स, अगर हम मॉड को हटाएं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -1 to 1, चूँकि -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। सो पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx, एंड 1 से 3/2 के बीच में निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। सो 1 to 3/2 पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx। तो आई बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं, एंड इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा -1 से 1 एक्स साइन पाई एक्स dx, एंड माइनस पाई स्क्वायर यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं, 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स dx, ठीक है। इसको हम कुछ देर के लिए I1 बोल देते हैं और इसको कुछ देर के लिए I2 बोल देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और वापस यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके आई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों में इंटीग्रेंड सेम है,
केवल लिमिट आपका अलग अलग है, इसमें लिमिट आपका -1 से 1 है, इसमें लिमिट आपका 1 से 3/2 के बीच का है। तो चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे x sin πx का, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। सो u sin πx का इंटीग्रेशन माइनस cos πx अपॉन पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफ्रेंसीसन 1 हो जाएगा। sin πx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस cos πx अपॉन पाई dx। फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos πx अपॉन पाई एंड माइनस माइनस प्लस एंड cos πx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin πx अपॉन पाई। सो sin πx अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब I1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे में लिमिट -1 से 1 पुट कर देंगे। तो अगर हम I1 कैलकुलेट करना चाहें तो इसी में हमको लिमिट पुट कर देना है -1 से 1। -1 से 1, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू कॉस पाई डिवाइडेड बाई पाई, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, सो +0 माइनस अगर हम x बराबर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस +1 इंटू कॉस माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई, और साइन माइनस पाई का वैल्यू हो जाता है 0, सो +0। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कॉस पाई आपका -1 हो जाएगा, सो 1/पाई हो जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कॉस माइनस पाई का वैल्यू कितना हो जाता है -1, सो 1 इंटू -1 आपका -1 हो जाएगा, सो -1/पाई यहाँ आ जाएगा, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये आपका +1/पाई बन जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/पाई। तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है 2/पाई। और I2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में लिमिट चेंज कर देंगे। इस बार लिमिट हो जाएगा, तो पहले बार में लिमिट -1 से 1 था, इस बार लिमिट हो जाएगा 1 से 3/2। ठीक है, तो हम इसी में लिमिट केवल चेंज करेंगे, तो -x जो इसमें है इसी में लिमिट चेंज करना है, cos पाई x अपॉन पाई प्लस sin पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, एंड लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर के 3/2। तो अगर हम 3/2 पुट करते हैं तो देखिए cos 3π/2 का वैल्यू हो जाता है 0, एंड sin 3π/2 यहाँ पर आ जाएगा, सो sin 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, एंड माइनस 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1 इंटू कॉस पाई डिवाइडेड बाई पाई, एंड साइन पाई का वैल्यू हो जाता है 0। नाउ sin 3π/2 का वैल्यू होता है आपका -1, सो इट विल कम आउट टू बी -1/पाई स्क्वायर, एंड कॉस पाई आपका हो जाता है -1, सो -1 इंटू -1 +1, सो 1/पाई हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के -1/पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा I2 का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए अब हम I का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। I हमारा क्या है, I हमारा है पाई स्क्वायर इंटू I1 माइनस पाई स्क्वायर इंटू I2। ठीक है, सो पाई स्क्वायर इंटू I1 हम लोग कितना कैलकुलेट कर रखे थे 2/पाई है ना, यही हमारा I1 था, तो 2/पाई, एंड माइनस पाई स्क्वायर इंटू I2 हमारा ये है, सो -1/पाई स्क्वायर -1/पाई। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2पाई, एंड यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -पाई स्क्वायर और -1/पाई स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, एंड -पाई स्क्वायर और -पाई को मल्टीप्लाई -1/पाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड -पाई इंटू -1 आपका हो जाएगा +पाई। सो इट विल कम आउट टू बी 1 + 3पाई। तो ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, और इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा।